नमस्कार बच्चों, श्री मंगला शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, आज हम एक अलग सा विषय पढ़ेंगे, अर्थात पत्र लेखन। इस पत्र लेखन अपने अध्यापक या प्रधानाध्यापक के नाम एक पत्र लिखना है। विषय छुट्टी के लिए, उदाहरण हमारे घर में पूजा है या हम लोग दूसरे गांव जा रहे हैं, ऐसे कहकर अपने अध्यापक या प्रधान अध्यापक के नाम पत्र लिखना है। इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ दी हूँ, ध्यान दीजिए। अभी आप पेज नंबर 58 निकालिए। निकाल दिया ना बच्चों? देखिए, पहले हमें दिनांक करके लिखना है। आज का दिनांक लिखिए, है ना? आज का दिनांक लिखकर इस तरफ प्रेक्षक, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ध्यान दीजिए। प्रेक्षक के बाद हमें कॉमा डालना है। उसके नीचे लिखना है सुधा, यानी कि आपका नाम क्या है वहाँ पर लिखना है। लेकिन हम लोग टेस्ट में लिखते समय नाम नहीं लिखना है, वहाँ पर दूसरा नाम आपको लिखना चाहिए। कौन से कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही, 8वीं कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर लिखना है 8वीं कक्षा। स्कूल का नाम लिखना है सरकारी हाई स्कूल। आपका स्कूल का नाम क्या है? विवेक बाल मंदिर था पहले, अभी मंगल शिक्षण समिति करके वहाँ पर आपको लिखना है। और मैसूर कहाँ पर है आप लोग, वहाँ का स्थल आपको लिखना है मैसूर। उसके नीचे लिखना है सेवा में। किसके सेवा में आप लोग पत्र लिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही, कक्षा अध्यापक के नाम। फिर से लिखना है सरकारी हाई स्कूल, यहाँ पर दिया है मैसूर का वहाँ पर 570020 करके आप लोगों को लिखना है। उसके नीचे दिया है आदरणीय महोदय। आदरणीय महोदय यानी कि नमस्कार कहकर हम लोग जैसे संबोधित करते हैं, वैसे ही पत्र लेखन लिखते समय उसी का ही एक अलग सा भाषा रहता है। बच्चों, जो हम लोग बोलते रहते हैं वो हम लोग लिखते नहीं। लिखते समय हम लोग व्याकरणबद्ध रूप से वहाँ पर वाक्य रचनाएं करते हैं, तो पत्र लिखते समय भी वाक्य रचनाएं सही प्रकार से होना चाहिए। आदरणीय महोदय होने के बाद कॉमा देना है। ध्यान रहे, पत्र लिखते समय कॉमा, फुल स्टॉप, इसके ऊपर नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप लोगों को 10वीं कक्षा तक है। आगे भी चलकर आप लोगों को पत्र लेखन उपयोगिता हो जाती है, लेकिन अक्षरों की लिखावट और भाषा सौंदर्य मतलब भाषा की समृद्धता उसके ऊपर रहना चाहिए। कॉमा, फुल स्टॉप पर आप लोग नज़र डालिए। इसके बाद आपको लिखना है विषय। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। हम लोग विषय को छोटा करके विषय में लिखना है, पूरा नहीं। लंबा करके हम लोग पूरी विस्तार से नीचे तो लिख ही रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को छोटी सी एक विषय लिखना है। तो वहाँ पर उसके बाद आपको 5 लाइन डालना है। आगे मैं एक पत्र दी हूँ, आप लोगों को वहाँ पर पता चलेगा किस तरह है। उपकर्ता विषय के संबंध में, यानी कि लिखने वाला व्यक्ति। उपकर्ता मतलब क्या है? लिखने वाला व्यक्ति। उपकर्ता विषय के संबंध में आपसे निवेदन है। किससे निवेदन कर रहे हैं आप लोग? कक्षा अध्यापक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर। दिनांक 4-10-17 से दिनांक 6-10-17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। बेंगलुरु जा रही है। कहाँ थी वो? मैसूर में थी। कहाँ पर जाना है उसे? बेंगलुरु जाना है। इसीलिए वो क्या कर रही है? कक्षा अध्यापक को बोल रही है कि मुझे वहाँ पर छुट्टी चाहिए, 3 दिन मैं अपने भाई की शादी में भाग लेना चाहती हूँ करके रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन कर रही है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं
नहीं आ सकती, गांव में नहीं रहेगी तो कैसे आएगी विद्यालय। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। ध्यान में रहे, कृपा करें। यह वाक्य आपको जो भी पत्र मतलब छुट्टी पत्र लिखते समय यह वाक्य आना बहुत ही ज़रूरी है। कृपा मतलब विनती कर रही हूँ कि मुझे छुट्टी दे दीजिए। वहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए यह वाक्य आना चाहिए। 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें करके वहाँ पर लिख रही है। धन्यवाद सहित, मैं आपको धन्यवाद कह रही हूँ। आपकी आज्ञाकारी छात्र सुधा। आज्ञाकारी मतलब मैं आपकी आज्ञा मानने वाले विद्यार्थी, छात्र मतलब कक्षा, विद्यार्थी सुधा हूँ। अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक के यानी कि आपके पेरेंट्स का वहाँ पर हस्ताक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर किसने लिखा है करके हम लोगों को एक प्रूफ चाहिए ना, तो इसीलिए वहाँ पर हस्ताक्षर मतलब साइन, अपने पेरेंट्स का साइन होना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आ गया ना बच्चों। इस तरह यहाँ पर छुट्टी पत्र दिया गया है। आपको भी यह छुट्टी पत्र अपने क्लास वर्क में लिखना है। समझ में आ गया। तो इसी तरह इस पाठ में आए हुए कुछ व्याकरण विभाग दी हूँ, ध्यान दीजिए, जोड़कर लिखिए। छुट्टी फुर्सत, फुर्सत मतलब फ्री। शादी विवाह, आदरणीय गौरवशाली, कृपा दया। प्रेषक भेजने वाला व्यक्ति, जो मैं भेज रहा हूँ ना वो। नमूने के अनुसार शब्द लिखिए, बहुत ही सरल है। यहाँ पर आ मात्रा लगाना है, बस आ मात्रा किस तरह लगाया है। महोदया महोदया, सदस्य सदस्या, प्राचार्य प्राचार्या, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या। सिर्फ आ मात्रा, मात्रा किस तरह लगाया जाता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ व्याकरण विभाग में आपको दी हूँ। ध्यान देकर इसको लिखना है बच्चों। और इसी तरह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही, विशेषण कहकर संबोधित करते हैं। मीठी बातें, मीठी यानी कि बात बहुत ही सुंदर है करके बोलते हैं ना। वाक्य की समृद्धि, मैंने पहले ही बताया था, पत्र लिखते समय वाक्य की समृद्धि होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा लड़का, सुंदर पहाड़, ऊंचा शिखर, है ना। विशेषण के भेद, भेद मतलब प्रकार, कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणुवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण करके यहाँ पर दिया गया है। गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सा विशेषण आता है देखो। अच्छा, बुरा, मीठा, तीखी, काला, मोटी आदि। पहले वाला कौन सा था, गुणवाचक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। संख्यावाचक विशेषण, दूसरा वाला क्या आता है, वहाँ पर संख्याएं आ जाती है, 2, 3, 4, ढाई, डेढ़, चौथा आदि इस तरह आ जाते हैं। परिमाणुवाचक विशेषण, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। हम लोग किसी के घर में जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डालिए आंटी करके संबोधित करते हैं ना, वो कौन सा है, परिमाणुवाचक विशेषण। और अंतिम वाला है सार्वनामिक विशेषण। वाक्यों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्द आपको पता है, वे, ए, ये सभी, वह, यहाँ, यहाँ, वहाँ, ये सभी क्या है, सर्वनाम कहकर संबोधित करते हैं। उसी से संबंधित उदाहरण भी दी हूँ, देखो। वे गा रही थी या गाती है, वह गाती है। किस तरह गाती है, बहुत ही सुंदर से गाती है। वे मतलब उसका नाम हम लोगों को पता नहीं है। यह घर सुंदर है, किसका है पता नहीं, लेकिन सुंदर है करके इस तरह सार्वनामिक विशेषण है।
समझ में आ गए ना बच्चों? तो व्याकरण और विशेषण बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। विशेषण इस तरह प्रकार बनते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बहुत ही सरल है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को एक पत्र लिखी हूँ मतलब यहाँ पर लिखकर भेज रही हूँ। देखो, दिनांक लिखी हूँ आज का, और इसी तरह प्रेषक दिया है, और उसके नीचे मैंने नाम दिया है रंजन, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल, बसवनगुड़ी, बेंगलुरु। तो आपको भी इसी तरह लिखना है। सेवा में 8वीं कक्षा की अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल, बसवनगुड़ी, बेंगलुरु। ध्यान में रहे, गांव का नाम आ गए तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन डालना है। पेन के ज़रिए नहीं, पेंसिल के ज़रिए अंडरलाइन, यानी कि वो हाईलाइट पॉइंट हो जाता है। ध्यान में रखिए। और उसके नीचे आदरणीय महोदय कॉमा डालना है, और उसके नीचे विषय, किस दिन की छुट्टी के लिए? 5 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। देखो, मैंने वहाँ उसके नीचे 5 लाइन डाला है, सिर्फ 5 ही लाइन डालना है। तो इस तरह आपको पत्र लिखना है। एक एक के लिए वहाँ पर आधे आधे अंक क्या हो जाते हैं? विंगडन हो जाते हैं। ध्यान में रखकर पत्र लिखना होता है बच्चों। और विषय विस्तार इस तरह है, मैं कल अपने माता पिता के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रही हूँ, अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कल दिनांक 16/12/2020 से 20/12/2020 तक 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कितना सरल है ना? इस तरह वाक्य आपको बनाकर लिखना है। धन्यवाद। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपका आज्ञाकारी छात्र रंजन। बाद में उसको लाइन छोड़कर अभिभावक के हस्ताक्षर, यानी कि आपके पेरेंट्स का हस्ताक्षर वहाँ पर लिखना है बच्चों। पत्र अच्छे से लिखिए। समझ में आ गए ना पत्र लेखन? इस तरह है, मैंने आप लोगों को कुछ गृह कार्य दी हूँ, ध्यान दीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट यानी कि कार्य विधि दी हूँ। देखो, आप लोगों को एक पत्र लेकर आना है। आपको मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, नहीं तो बैंगल स्टोर में आप लोगों को पत्र मिलेगा। नहीं मिला तो आप लोग घर में ही एक पत्र बनाइए। एक पेपर लेकर पत्र जिस तरह रहता है ना, उसी तरह बनाकर एक रंग डालकर उसके ऊपर आपको पत्र लिखना है। समझ में आ गया ना? तो वो पत्र लिखकर आप लोग अपने प्रोजेक्ट बुक में स्टिक करना है। वो स्टिक किया हुआ पत्र आप लोग सुंदर रूप से लिखना है बच्चों। आप लोगों को अंडरलाइन, कॉमा, फुल स्टॉप इसके ऊपर ध्यान रखकर पत्र लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज का विषय बहुत ही सुंदर था, छुट्टी पत्र। तो ज़रूर आप मुझे पत्र लिखकर पोस्ट मत कीजिए, व्हाट्सएप में भेजिए, है ना? समझ में आ गया है करके मैं समझती हूँ बच्चों। धन्यवाद।